नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार में 17 जून को भोजपुर पुलिस द्वारा एक एनकाउंटर किया जाता है। वो एनकाउंटर होता है भरत भूषण तिवारी का। और इस एनकाउंटर के बाद पूरे देश में सवाल खड़े होने लगते हैं कि क्या भरत भूषण का एनकाउंटर पुलिस ने किया या ये हत्या थी। दरअसल भरत भूषण तिवारी वो युवक जो गांव वालों की मांगों को लेकर डटा हुआ था। पुलिस वालों के सामने वो लगातार ये कह रहा था कि मेरी मांगे पूरी करो जो गांव वालों का विकास करें। तमाम मुद्दों को लेकर वो डटा हुआ था। हाथ में उसके पिस्टल थी। पुलिस वाले उसके सामने थे। पुलिस वाले लगातार उससे सरेंडर करने को कह रहे थे। आखिरकार वो समय आ जाता है जब भरत तिवारी सरेंडर कर देता है, हथियार फेंक देता है पुलिस वालों के सामने और वीडियो भी बनाता रहता है। लेकिन उसके बाद पैर में गोली मारी जाती है और खबर आती है कि भरत भूषण तिवारी को एनकाउंटर किया गया। उसमें भरत भूषण तिवारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन अब चश्मदीद का बयान सामने आया है और बड़ा दावा चश्मदीद ने कर दिया है। आपको बताएं, भरत भूषण तिवारी मामले में पूरे देश में एक बहस छिड़ी। बाकायदा भरत तिवारी के घर पर महापंचायत आयोजित की गई और इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा। विपक्ष ने सरकार को घेरा और सीधे कहा कि यह फर्जी एनकाउंटर है, हत्या की गई है। भरत तिवारी के परिजनों ने भी कहा हत्या है। वीडियो में भरत तिवारी ने हथियार फेंक दिया था। जब हथियार फेंक दिया तो फिर गोली मारने का मतलब क्या था। इस मामले में बड़े बड़े नेता भरत तिवारी के घर पहुंचे तो वहीं चिराग पासवान भी भरत तिवारी के घर पहुंचते हैं और वहां मुलाकात करते हैं। लेकिन आपको बताएंगे कि इस मामले में चश्मदीद का जो बयान सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। आपको बताएं कि इस मामले में चिराग पासवान मुलाकात करते हैं उनके परिजनों से जाके और सीधे तौर पर कहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच होगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया और लिखा, आरा में भरत तिवारी जी की जिस तरीके से घटना घटी है उससे स्पष्ट है गलत तो हुआ है। ऐसे में परिवार को न्याय मिले ये हम लोगों की प्राथमिकता है। आज इसी उद्देश्य के साथ मैं वहां पर गया कि परिवार अपनी बातों को खुलकर स्पष्ट तरीके से रखे ताकि उन विषयों को मैं उच्च मंच तक ले जाऊं। परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। मैं और मेरी पार्टी पूरी तरह पीड़ित परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है। वहीं चिराग पासवान ने इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। चिराग पासवान ने मीडिया को बाइट देते हुए यह भी कहा कि हथियार कहां से आया नहीं आया ये जांच का विषय है, लेकिन उनके ऊपर जिस तरह से गोली चलाई गई, जिस तरह से आत्मसमर्पण करने के बाद ही मारा गया, ये कतई उचित नहीं है। दरअसल लोग इसको हत्या कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि भरत तिवारी ने हथियार फेंक दिया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले के वीडियो सामने आए। भरत तिवारी भी खुद वीडियो बना रहे थे और सीधे तौर पर पुलिस के कहने पर भरत तिवारी ने अपने हाथ में जो हथियार लिया था उसको फेंक दिया था। भरत तिवारी जहां रहते थे वहां सामाजिक कार्य करते थे। लोगों की जो मुसीबतें थी, लोग जिन समस्याओं से दो चार हो रहे थे गांव वाले, उन समस्याओं को लेकर भरत तिवारी ने आवाज उठाई थी। और इसीलिए चाहे बिहार हो और चाहे देश के दूसरे राज्य हो, भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग उठ रही है। लेकिन चश्मदीद का जो बयान सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। इस मामले में चश्मदीद सुनील चौधरी ने क्या बताया वो मैं आपको बताता हूं। सुनील चौधरी नाम के युवक ने बताया कि जिस वक्त भरत तिवारी हथियार लिए हुए थे हाथ में और सामने पुलिस वाले थे, तब मैं झोपड़ी के पीछे से छुपकर सब देख रहा था और सुन रहा था। पुलिस वाले भरत तिवारी से कह रहे थे कि हथियार डाल दो। भरत तिवारी कह रहे थे कि डीएम को, डीएसपी को, किसी को बुलाओ, हमको आप पर भरोसा नहीं है। उसके बाद डीएसपी को बुलाया जाता है। भरत तिवारी से कहा जाता है कि आपकी जो मांगे हैं, 3 मांगे, वो पूरी की जाएंगी। भरत तिवारी कहते हैं कि ठीक है, हम हथियार डालने को तैयार हैं। वो एक हवा में फायर करते हैं चश्मदीद के अनुसार और उसके बाद अपना हथियार फेंक देते हैं।
जैसे ही भरत तिवारी हथियार फेंकते हैं, पुलिस वाले दौड़कर भरत तिवारी को पकड़ लेते हैं, पकड़ते हैं और उनके पैर में गोली मारी जाती है। जब गोली मारी जाती है तो फिर उनको, क्योंकि पैर में गोली पड़ गई तो वो खड़े होने में असहाय हो गए थे, फिर उनको खींच के ले जाया जाता है। बुलेरो गाड़ी खड़ी होती है, उसमें डाला जाता है। चश्मदीद बताता है कि भरत तिवारी जब थोड़ी दूर पर जाते हैं तो हाथ भी हिलाते हैं। वो चश्मदीद कहता है हाथ हिलाते हुए, टाटा करते हुए, यानी बाय बाय करते हुए जा रहे होते हैं गोली खाने के बावजूद। वो चश्मदीद कहता है कि लगता है कि अब उनको लग रहा था कि वो वापस नहीं आएंगे और वो चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो शख्स जो चश्मदीद है वो कह रहा है कि जब भरत तिवारी ने हथियार डाल दिए थे तो पुलिस वालों को गोली मारने की जरूरत क्या थी। वही चश्मदीद ने यह भी कहा कि यह पूरा मामला है क्योंकि मैं नया हूं इसलिए मैं डर गया था। सबसे बड़ी चीज यही है कि भरत तिवारी मामले को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पुलिस को आखिर क्या जरूरत थी भरत तिवारी को गोली मारने की, जब हथियार उसने डाल दिया था। खैर, चश्मदीद ने जो बात बताई है वो यही है कि जब हथियार डाला गया तो पुलिस ने भरत तिवारी को पकड़ा और पैर में गोली मारी और फिर खींचते हुए उसको बुलेरो में डाला और बुलेरो से वो लेकर चले गए भरत तिवारी को। लेकिन इस मामले को लेकर तमाम सवाल हैं। सवाल यही है कि सामने सामने हथियार डाला गया, उसके बाद भी क्या ज़रूरत पड़ी थी भरत तिवारी के पैर में गोली मारने की। ये मामला राजनीतिक रूप से तूल पकड़ रहा है। इस मामले को लेकर सरकार भी सख्त है और तमाम दावे किए जा रहे हैं कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिराग पासवान ने भी सीधे तौर पर कहा है कि चाहे कोई कितना बड़ा भी इसमें शामिल हो इस एनकाउंटर में, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। वो भरत तिवारी के पिता, माता और परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की और घुटनों पे बैठकर भरत तिवारी को श्रद्धांजलि दी है। लेकिन भरत तिवारी मामले के बाद एनकाउंटर को लेकर तमाम तरह की बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।